हाँ, वो तो सत्य ही बोलता है। वो तो कहता है अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। वो क्या कहता है? छोड़ बिख काहे को खावे। तो शंकर जी क्या करता है? हैं? अरे बताओ ना, है विष खाता है तो बाप का आज्ञाकारी बच्चा हुआ है? पहले से ही निराकारी है। निराकारी माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकारी है तो विष क्यों खाएगा? देवताएं अमृत पीते हैं या विष पीते हैं? विषपाई है, विषैला है, विषयस है या निर्विष है? अरे जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़े में। दूध में रहते हैं, इसको दूध में रहते हैं, इसको अधीन नहीं होता है ना। विष के अधीन नहीं होता, फिर पीता काय के लिए? हाँ, मन में एक पॉइंट आया। क्या पॉइंट? शंकर ने विष पिया क्या है? शंकर ने विष पिया क्या? शंकर नहीं विष पिया। किसने पिया? शिव ने विष पिया। लो है तुम्हारा भला हो। हरे राम 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 राम। 1132 मुरली में आया क्या? 1132 में मुरली में पॉइंट है। नहीं, एसीडी नहीं, मैंने गुरु बता देगा आपको। विषपाई वो मेरे पास है कैसे? को विषपाई वो ही हो सकता है जो साकार होगा। निराकार आत्मा कैसे विष पिएगी? इसमें आया पॉइंट। और पॉइंट को क्लियर करेंगे। कैसे हमारे पास है, समझो। आपको प्रूफ बता देगा। प्रूफ नहीं, इसमें मुरली पॉइंट आए। बाद में बताना, पहले सुन लो। आप समान बना कर जाता हूँ, तो जब आप समान शिव निराकारी बनाता है तो निराकारी बनने का मतलब है सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग के बीच में हीरो पाटधारी बन गया, निराकारी बन गया। और निराकारी बन गया तो निसंकल्प हो गया। एक बिंदु के अलावा किसी को याद नहीं करेगा। एक बाप, दूसरा न कोई। तो जब निसंकल्प है तो विष पाई कैसे? विष तो पराई स्त्री पराये पुरुष को कहा जाता है। वो कैसे विषपाई हो गया? वो तो साक्षात शिव बन गया। शिव माने कल्याणकारी। जो और स्त्रियों के और पुरुषों की स्त्रियों का संग करने वाला है, भोग करने वाला है, विषपाई हुआ तो दुखदाई होगा या सुखदाई होगा? दुखदाई है, दुखदाई होगा। इसलिए बताया राम ही रावण बनता है। क्या? वाह, सबसे बड़ा रावण कि छोटा मोटा रावण? सबसे बड़ा रावण। भक्ति मार्ग में तो एक रावण की कथा है। कहते हैं उसने तो एक सीता चुराई। बोलो, चुराई या नहीं चुराई? ऐसी कथा बताते हैं। और वास्तव में जो विषपाई है वो कितनी सीताओं को चुराता है? तो बड़े से बड़ा विषपाई हो गया।
जो बड़े ते बड़ा विषपाई हो गया, वो तो बड़े ते बड़ा क्या हो गया? अपवित्र हो गया कि पवित्र हो गया? पवित्रता से होती है स्थापना, अपवित्रता से होता है विनाश। वो महाकाला बन गया। जगन्नाथ कैसा दिखाते हैं? काला। उसके साथ, जगन्नाथ के साथ जगन्नाथ नहीं दिखाते। दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो फिर स्थापना कौन करता है? नई सृष्टि की नई राजधानी, भले छोटी सी राजधानी, उस संगठन को बनाने वाला कौन? वो तो विषपाई है। विनाश करेगा या स्थापना करेगा? विनाश करेगा। स्थापना कौन करता है? हाँ, महागौरी। वो है महाकाल और वो है महागौरी। महागौरी क्यों? गोरा पार्ट बजाती है कर्मेंद्रियों से या काला धंधा करती है? गोरा पार्ट बजाती है। तो वो गोरा पार्ट पवित्रता का सूचक है। जो बोला राधा है एक, राम भी एक है। राधा का मतलब ये है, राम माने राम, धा माने धारण करने वाली, जो राम को धारण करती है। सात्विक स्टेज में भी धारण करती है। संगम युग में शंकर का जो संपन्न रूप है शिवलिंग, उसे भी धारण करती है जलाधारी बन करके। और जब वो तामसी बनता है, सारी दुनिया का विनाश करने वाला महाकाल बनता है प्रैक्टिकल जीवन में, तो भी उसको धारण करती है। इसलिए वो एक ही दुनिया में राधा है। बाकी सब राधाएं नहीं हो सकती, पटरानियां हो सकती हैं। राधा सिर्फ एक है, जन्म जन्मांतर सच्चा प्यार करने वाली। तो सत्य प्यार से ही सतयुग की स्थापना होती है। इसलिए कहा शिव बाबा सतयुग का रचयिता है। तो जरूर सतयुग का ही वर्षा देगा ना। काई का वर्षा देगा? है सतयुग का वर्षा देगा। और सतयुग में देगा या संगम में देगा? है संगम में ही सतयुग का वर्षा देगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। सतयुग में सतयुग में वर्षा तो है ही दैवी घराने का। कौन सा घराना? दैवी घराने का वर्षा है। जो देवी देवताएं जहां देने की इच्छा वाले होते हैं, देवता माने देने वाला, लेने की इच्छा रखने वाले नहीं होते हैं। अभी हम क्या हैं? सदा देने की इच्छा रखने वाले हैं कि लेने की भी इच्छा रखने वाले हैं? लेने की भी इच्छा रखते हैं। तो मनुष्य हो सकते हैं, और बिगड़ते हैं तो राक्षस बन सकते हैं, लेकिन कोई अभी देवता अपन को नहीं कह सकता। देवता माने देने वाला।
तो शिव बाबा का वर्षा है दैवी घराने का। 1866 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। गाया भी गया हुआ है कि मनुष्य से देवता ये करत न लागी बार। क्या गाया है? हैं? क्या मतलब हुआ? मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। क्या मतलब हुआ? मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगी। क्या मिसाल है? राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जीवन मुक्त माने देवता। क्या? जीवन में भी रहे और देवभान से परे मुक्त भी रहे। 1 सेकंड में बनेंगे। नंबर बार बनेंगे कि एक साथ बनेंगे? सबका टाइम अपना अलग अलग नुदा हुआ है। लेकिन पुरुषार्थ पूरा हुआ और 1 सेकंड में ही बनेंगे। ये भी तुम बच्चों के हाथ में है। क्या? मानुष्य देवता की ये करत न लागी बार। ये तुम्हारे हाथ की बात है। तुम्हारे दृढ़ निश्चय की बात है। तो बहुत खुशी से किसी को भी कह सकते हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। कौन सा बेहद का वर्षा? ज्ञान अभी लिया नहीं है? क्या है बेहद का वर्षा? सुख शांति। बेहद का वर्षा है बेहद का वर्षा है राजयोग। जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? संग के रंग का राज भरा हुआ है। संग तारे कुसंग बुरे।